हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं अभ्युदय पांडे और आज इस वीडियो में हम इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को रिवाइज करने और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे इन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा जिसके माध्यम से हम सभी पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर एनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका आंसर है 3 टाइप्स की इमरजेंसीज हैं। पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी इज आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल इज आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इज आर्टिकल 360। एक बात जो हमें जाननी चाहिए कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो भारतीय संविधान में हैं, दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंस इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? सो नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 3 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस, 1962, 71 एंड 75। 62 में इंडियो चाइनीज़ वॉर, 71 में इंडो पाक एंड 75 में इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी एंड द प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। Question number 3, who was the president of India during the state of emergency, 1975, 77 and what was its duration? So 1975 के दौरान जो इमरजेंसी लगी थी उसके दौरान जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे, और इस इमरजेंसी पीरियड के जो ड्यूरेशन था वो 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक था। सो द इमरजेंसी वॉज स्टार्ट फ्रॉम 25 जून 1975। सो जो टोटल ड्यूरेशन है वो 21 मंथ्स का है। Question number 4, for how much time national emergency, financial emergency and president's rule can be extended? So देखिए, एक बार नेशनल कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो उसके बाद इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ सर्टन पीरियड। सो नेशनल इमरजेंसी को इनडेफिनेट पीरियड तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने पे, हर 6 मंथ्स पे पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है इसको कंटिन्यू करने के लिए। प्रेसिडेंट्स रूल इंडेफिनेट पीरियड तक एक्सटेंड नहीं किया सकता किसी भी स्टेट में, इट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली अप टू 3 ईयर्स। और फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी इंडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, और इसमें हर 6 महीने पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं होती फाइनेंशियल इमरजेंसी में। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर हाउ मच टाइम द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटिव एंड सीज टू ऑपरेट? सो देखिए, इसका आंसर है 6 मंथ्स। ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट सब्जेक्ट्स पे भी लॉज बना सके, लेकिन इमरजेंसी समाप्त होने के बाद 6 महीने की अवधि तक ही वो लॉज ऑपरेट करते हैं। उसके बाद दे बिकम इनवैलिड, दे सीज टू ऑपरेट। सो यही इस क्वेश्चन ने पूछा है कि नेशनल इमरजेंसी समाप्त होने के कितने महीने बाद तक, कितने टाइम पीरियड बाद तक वो लॉज वैलिड रहते हैं, तो इट इज़ 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द पीरियड विद इन विच द इमरजेंसी प्रोक्लेम इज़ टू बी प्लेस्ड बिफोर ईच हाउस फॉर अप्रूवल? सो देखिए, जब भी कोई भी इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी गवर्नमेंट के द्वारा, जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल उसमें रिक्वायर्ड होता है, तो वही इस क्वेश्चन ने पूछा है। नेशनल इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड विद इन 1 मंथ and special majority of both the houses is required. Special majority matter 2/3 of both the houses, 2/3 of the members of both the houses, 2/3 members of the houses present and voting. प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी में 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए विद सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी 2 महीने के अंदर हमें अप्रूवल चाहिए और बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद सिंपल मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर 7, सो नेशनल इमरजेंसी में ही सिर्फ हमें स्पेशल मेजोरिटीज़ चाहिए होती है, जो कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है। प्रेसिडेंट्स रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए हमें पार्लियामेंट से सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही अप्रूवल चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? सो आर्टिकल 20 एंड 21 आर एक्सेप्शंस। इन दोनों आर्टिकल्स को हम सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑल्सो। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते। आर्टिकल 20 इज़ राइट अगेंस्ट कन्विक्शन और आर्टिकल 21 इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है
नेशनल इमरजेंसी के दौरान, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 आर द टू आर्टिकल्स दैट डील विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 358 is concerned with the suspension of Article 19, that is right to freedom, or Article 359 is concerned with the suspension of other fundamental rights। देखिए नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होते ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, what cannot be the ground for proclamation of emergency under the Constitution of India? So internal disturbance, देखिए internal disturbance cannot be the ground for proclamation of emergency under the Constitution of India, क्योंकि ये जो internal disturbance का जो वर्ड है it was replaced by armed rebellion by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978। So अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे हम कोई भी सरकार नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकती। आर्म्ड रेबेलियन जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकती, सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे। और एक चीज़ और, किसी भी नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए किसी भी ग्राउंड पे कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट को। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते, पूरे कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन होगी तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। एंड दिस प्रोविजन वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 which was initiated by the Janata Party government। Now question number 10, which emergency has not been declared so far in India? So financial emergency तभी अभी तक इंडिया में डिक्लेयर नहीं की गई है, कभी भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर की जाती है जब when there is a threat to the financial stability of the country। So फाइनेंशियल इमरजेंसी इज़ आर्टिकल 360 और ये अब तक डिक्लेयर नहीं हुई है। एक बात और, इवन द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, बट अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में डिक्लेयर कभी भी नहीं हुई है। सो फ्रेंड्स, दीज वर द 10 क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस थे जिनके माध्यम से हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस डिस्कस करने का प्रयास किया। देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है, डीप है और इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, इसे डीप में कवर किया जा सकता है। बट इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को कवर कर सकें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।